जय हिंद दोस्तों, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें या फिर हम अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। यूट्यूब से आप फ्री में, जैसे मैंने भी किया था, मैंने भी कोई भी कोर्स नहीं खरीदा था, मैंने भी यूट्यूब से ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कौन सी सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ सकते हो या फिर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे, प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे, मॉक टेस्ट चाहिए होंगे। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से कामयाबी एक्सप्रेस सेल आई हुई है, जिसमें आपको यूपीएसआई के 372 टोटल टेस्ट मिलेंगे और जिसमें आपको 68 पीवाईक्यू मिलेंगे जो पिछले साल आए हुए हैं। और इसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के 370 टोटल टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको 12 पीवाईक्यू मिलेंगे। साल के लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ये आपको मिलेगा 615 रुपये में। और अगर आप मेरा कूपन कोड SI रश्मि यूज़ करते हो तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए और आपके पास सिलेबस PDF फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए हार्ड कॉपी में। आपके पास हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में मैथ आ रहा है, हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, GS आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैथ में मेरे ये टॉपिक आ रहे हैं। आपको सिलेबस लेके अपनी दीवार पे चिपका देना है। आपको हार्ड कॉपी में सबसे पहले अपना सिलेबस लेना है, ओके। उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 आपको PYQ लगाने हैं। PYQ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप हमेशा आपके क्वेश्चन गलत होता है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका क्वेश्चन तो आपको लगता है कि मुझे आ रहा है लेकिन उसका आंसर सही नहीं निकल पाता, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप हमेशा छोड़ ही देते हो क्वेश्चन, आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। तो आप PYQ लगाने से आपको ये पता चलेगा, एक नहीं, दो नहीं, आपको 5 लगाने हैं, क्योंकि एक में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। तो आप 5 लगाओगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कैसे पढ़नी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये सेक्शन, मतलब मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ऐसे नहीं देखना। आपको रीजनिंग में ये देखना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता। आप अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज, आप अपना सिलेबस टॉपिक वाइज पता कर लीजिए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक्स है। तो आपको सबसे पहले वो करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइव क्लासेस नहीं लेनी है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेनी है, आपको लाइव क्लासेस नहीं लेनी है। और रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है 1.5x की स्पीड पे, और आप ये वीडियो भी 1.5x की स्पीड पे देखना ताकि आपका टाइम सेव हो सके। और या फिर तब देखना जब आप कुछ और काम कर रहे हो, जैसे खाना खाने में या फिर कुछ। तो अपना टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना मतलब 1.5x की स्पीड पे ही आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको लाइव वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि इसमें टीचर थोड़ा बहुत स्टूडेंट से बात भी करते हैं, कुछ कमेंट भी ले लेते हैं, तो आपको लाइव क्लासेस नहीं देखनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। हिंदी पे, तो हिंदी आपको कैसे करनी है? हिंदी में आपके 3 सेक्शन होते हैं। हिंदी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शब्दावली, साहित्य और व्याकरण। तो इसमें आपको साहित्य के लिए और शब्दावली के लिए आपको कोई भी क्लासेस नहीं लेनी है। अगर आप एक कोर्स खरीदते हो तो आपका मन करेगा हमने इसके लिए इतने पैसे दिए हैं तो हम इसकी सारी क्लासेस लेंगे, है ना। और तो आपको ये वाली क्लासेस, शब्दावली और साहित्य की क्लासेस आपको नहीं लेनी है। आपको बस क्लास लेनी है व्याकरण की। तो आप कोई भी रिकॉर्डेड वो प्लेलिस्ट देखोगे ना, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, आप अरुण सर से पढ़ सकते हो या फिर आप विवेक सर से पढ़ सकते हो, एग्जामपुर वाले टीचर से आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको जैसे कि हिंदी की क्लासेस पढ़ी होंगी 60 से 70 होंगी, आपको 60 से 70 नहीं लेनी है। आपका काम बस 10 से 20 क्लासेस में ही हो जाएगा। आपको बस व्याकरण ही कंप्लीट करनी है। आप याद करने के चक्कर में मत रहना कि आप विलोम शब्द भी टीचर जो ट्रिक बता रहा है उसी से याद कर रहे हैं, आप मुहावरे भी ऐसे याद कर रहे हैं, आप अलंकार भी ऐसे याद कर रहे हैं।
आप अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, खुद रटिए, खुद करिए, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी सेल्फ स्टडी से ही होगा। टीचर के पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम आते हैं मैथ के लिए। तो मैथ आपको टीचर की ज़रूरत होती है मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ में ऐसे होते हैं कि हमें क्वेश्चंस एक बार तो एटलीस्ट कोई करा दे तो हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। और क्योंकि हम 10th 12th तक जो पढ़ के आते हैं वो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आपको एक बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर उन्हें रिवाइज करना है। तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अभिनय सर से पढ़ सकते हो। मैंने जो पढ़ा था अभिनय सर से पढ़ा था, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पढ़ी थी उनकी मेंस की, तो मैंने सारी रिकॉर्डेड ही पढ़ी थी। मैंने जल्दी से जल्दी वो क्लासेस ख़त्म कर ली थी, और फिर वो अनअकैडमी में पढ़ाते थे, वो भी फ्री वाले जो पढ़ाते थे वही मैं पढ़ती थी। तो आप ऐसे मैथ का अपना कहीं से भी जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको टीचर्स बता दिए हैं, शायद अभिनय सर यूपीएसआई का नहीं पढ़ाते, वो एसएससी का ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग आदित्य रंजन सर या फिर राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, और जो आप नोट्स बनाओगे वही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप किताब खरीदो ना खरीदो कोई मैटर नहीं करता, बस जो नोट्स है ना उन्हें ही 10-10 बार रिवाइज कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके मैथ में 40 में से 38 प्लस मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप ऐसे मैथ को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपको ना ही तो कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत है। रीजनिंग आप सोचो कि आपको हिंदी में बस 10 से 20 क्लासेस लेनी है, आपको बस मैथ पढ़ना है ना। रीजनिंग में आपको कोई क्लासेस लेनी नहीं है। रीजनिंग में आप बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। आप एक मॉक टेस्ट लेना, आप हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको ये वाला सेक्शन नहीं आता है, आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता है, तो आप बस वो टॉपिक यूट्यूब पे डालो, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कैसे सॉल्व होगा। फिर से आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वो टॉपिक अभी आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो फिर से देख लेना। तो इसी तरह से रीजनिंग के लिए आपको एक टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 घंटे क्लास देख रहे हो, उस 1 घंटे क्लास देखोगे ना, उसकी जगह आप 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे। तो रीजनिंग में पता हमें सब होता है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये वाले ऐसे सॉल्व होंगे, लेकिन हमारी प्रैक्टिस की कमी रहती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 20 से आपके 40 नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ आपके 20 आ रहे होंगे ना, आप टीचर से पढ़ रहे हो तो आपके 20 नंबर आ रहे होंगे, 20 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। तो आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ना ही कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। जो आपको टॉपिक नहीं आता है उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। हम जीएस पे, जीएस आपको कैसे पढ़नी है, जीएस आप कैसे पढ़ सकते हो, है ना। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएसआई में, क्योंकि आपको मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% स्कोर करना होगा। आप ऐसा भी नहीं है कि 3 सब्जेक्ट में आप 95 मार्क्स ले आओ, इसमें आप मतलब 20% ला पाओ तो आप पास हो जाओगे, आप नहीं होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिटी। आप बस एक अकेली पॉलिटी कर लोगे ना तो भी आप पास हो सकते हो। तो आपके लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी आपको ऐसे टीचर से पढ़नी है जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। बिहार की कौटिल्य जीएस कोचिंग है, तो वहाँ पे प्रदीप सर पढ़ाते हैं, वो पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके आप नोट्स बनाना, नोट्स आप ऐसे बनाना, माइंड मैपिंग फॉर्म में बनाना, उन्हें आप लंबे समय तक याद रख पाओ, और थ्योरी में नोट्स मत बनाना, है ना। तो आप ऐसे करके पॉलिटी आप अपनी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लगाते रहिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आते हैं मूल विधि के, कि आपको मूल विधि कैसे करनी है। देखो, मूल विधि किसी भी टीचर से पढ़ने से पहले, कहीं से भी पढ़ने से पहले आपको पहले मूल विधि के PYQ लगा लेना। आपको कोई भी ऐसी बुक मिल जाए ना, जहाँ जैसे RTI हो गया, है ना, भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स जैसे एक साथ मिल जाएं आपको, कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हों, वो सारे आपको एक ही जगह टॉपिक वाइज मिल जाएं, तो आप ऐसी बुक खरीद लेना। तो सबसे पहले आप वो लगा लेना, वो आपके मतलब मूल विधि का लगभग 20 से 30% हिस्सा आपका कंप्लीट करवा देगी, है ना।
फिर आपको बस पता रहेगा कि आपको ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला कब बना था, ये वाला एक्ट कब बना था, ये वाला एक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले आपको मूल विधि के PYQ लगाने हैं और मूल विधि के PYQ लगाने के बाद आपको ऐसी क्लासेस लेनी है, या फिर मूल विधि के नोट्स आपको मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। तो मूल विधि के आपको ऐसी क्लासेस लेनी है जिसमें बहुत डिटेल में ना पढ़ाया गया हो, जिसमें मतलब आपको जानकारी सारे एक्ट की लेनी है, लेकिन आपको बहुत ऊपर ऊपर से लेनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आयकर अधिनियम में इतने मतलब 100 धाराएं तो आप 100 धाराएं रट रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना। आपको ऊपर ऊपर से हर चीज़ की जानकारी लेनी है। उसके बाद आप अदर जीके पे आते हैं, तो अदर जीके में भी आप सबसे पहले PYQ लगाइए। आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको नए क्वेश्चंस की जानकारी होती रहेगी। PYQ आप लगाओगे तो आपको अलग से, ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री अलग से पढ़नी है, ज्योग्राफी अलग से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी है, तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ोगे और उससे आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखो तो आपको पता चलेगा। फिर उस टॉपिक को फिर आप अच्छे से पढ़ लो। पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखो, फिर उस टॉपिक को गूगल पे डालो, उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालो, फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। तो ऐसे आपको GS बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आप लूसेंट तो आपको पढ़नी ही है, लूसेंट से आप पढ़ते रहना GS के लिए। आपकी वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।